कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है लाइफ में कुछ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं हम। तो ऐसा होता है कि हमारे आसपास के कई इंपॉर्टेंट लोग जो हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं वो हमें ओपिनियंस देते हैं या राय देते हैं या ऑप्शंस देते हैं लाइफ में उस डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक की सलाह हमें अच्छी लगती है या ओपिनियन हम कंसिडर करते हैं आफ्टर सीइंग एवरीथिंग। होता क्या है कि दूसरा जो पर्सन है जो हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड है वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है या इग्नोरेंस फील होता है उस व्यक्ति को क्योंकि इमोशनल कनेक्शन है। तो कैसे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेले रोहन जी का सवाल नहीं, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है फ्रैंकली स्पीकिंग रोहन जी का, क्योंकि ये हमारे साथ हर रोज होता है। हम लाइफ में हर रोज कुछ डिसीजन लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, हमें हर जगह से ओपिनियंस मिलते हैं। कभी अच्छा डिसीजन लेते हैं, कभी बुरा डिसीजन लेते हैं, मगर कभी ऐसा होता है कि एक फ्रेंड की सलाह ले ली, एक मित्र की सलाह ले ली, एक परिवारजन की सलाह ले ली और दूसरे की शायद इग्नोर हो गई क्योंकि वो इतनी कनेक्ट नहीं हो पाई। देन व्हाट कैन वी डू, और कैसे इन इमोशनल रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी प्रदान की जाए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। जी वेरी नाइस रोहन जी, बहुत ही अच्छा सवाल है टू बी ऑनेस्ट आपका, क्योंकि जिस डिटेल लेवल पे आपने ऑब्जर्व करके इस सवाल को पूछा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने लेवल तक नहीं सोचते फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, लोग ऊपर से भी नहीं सोचते, आप तो बहुत अच्छे लेवल पे सोच करके इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो चीज मान लीजिए किसी और को हर्ट कर रही है यहाँ पे, हालांकि रीजन वहां पे अलग अलग हो सकता है अगेन अकॉर्डिंग टू द इवेंट, क्योंकि वो इवेंट कैसा है, वो पर्सन कैसा है, उसके परसेप्शन कैसे है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, किस तरह से वो चीजों को जज कर रहा है, ले रहा है। हम टू से राइट, जिसको हर्ट हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट, वो हमें नहीं पता। हम टू से आप हम उसकी पर्सनालिटी को नहीं जानता है। ये क्या होता है, मान लीजिए कि दो पर्सन है, अभी दोनों से आपके इमोशनल जो कनेक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन शायद उसी तरफ जा रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट, कि दोनों पर्सन है, दोनों पर्सन के साथ में आपकी इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, लाइफ में कोई चीज आई फॉर एग्जांपल, उसके रिलेटेड आपको सजेशन लेने हुए, एक्स ने आपको एक सजेशन दिया, वाई ने आपको एक सजेशन दिया, दोनों ने आपके सजेशन आपको अलग अलग दिए, राइट। हो सकता है कि एक्स का सजेशन यानी उसकी फ्रीक्वेंसी शायद बहुत क्लियर थी, उसमें क्लियरिटी थी उसकी बातों में, राइट, उसने जो आपको सजेशन दिए उसमें आपको क्लियर विजन दिख रहा था, क्लियर रिजल्ट दिख रहे थे, क्लियर एक परफेक्ट पाथवे या परफेक्ट चीजें दिख रही थी, समहाउ आपने उसको कंसिडर किया, राइट। सेकंड वाले ने आपको शायद सेम तरीके से या दूसरे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश किया, सजेशन दिया, आपने उसको कंसिडर किया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गलती यहाँ पर कर जाते लोग, आपने उसको कंसिडर किया है, आपने उसको अप्लाई नहीं किया, दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। आपने उसको कंसिडर किया, आपने उसको अप्लाई नहीं किया। अभी बात करते हैं उस पर्सन की जिसको ऐसा हर्ट हो चुका कि तूने मेरी बात खाली सुनने के लिए सुन ली, ठीक है, तुझे ऐसी कोई जरूरत तो है नहीं मेरी या मेरी सजेशन की, तू ऐसे मेरे से सजेशन लेता रहता है, और उसको हर्ट हो गया किसी वजह से, इस तरह के डायलॉग्स ने हमें बोल दिए, राइट, या उस तरह की बातें बोल करके वो हर्ट हो गया और उसको गलत लग गया, राइट। देखिए पहली बात ये समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कि हमें जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो रिजल्ट्स जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं हमारे इंटरनल वर्ल्ड में, हम चीजों को कैसे फील कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे इंटरनल वर्ल्ड में। ध्यान से समझिएगा, वो सेम चीज लागू होती है आपके दोनों फ्रेंड्स के ऊपर और आपके ऊपर, राइट। मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अच्छा सजेशन मिला, आपने उसको ट्राई किया समझाने का, आपको क्या लग रहा है वो समझेगा, वो नहीं समझेगा। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि हम सबका एक पास्ट इमेजिनेशन के लेवल पर हम चीजों को देखते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपको 10 साल से जानता हूँ या मैं आपका फ्रेंड हूँ, मान लीजिए मैं दुष्यंत जी का फ्रेंड हूँ, हम मान लीजिए फ्रेंड है तीनों, तो हम 10 साल से जिस तरह के दुष्यंत पटेल को या दुष्यंत वागड़िया को एक्स्ट्रा पर्सन को जानते हैं, वो मेरे पैटर्न्स ऑलरेडी मेरे ब्रेन में बने हुए हैं उस पर्सन को रिलेट करके, यानी मैं उस पर्सन को उसी लेवल पर देख रहा हूँ। मैं कभी नहीं समझ सकता हूँ कि वो पर्सन अचानक से बड़ा भी बन सकता है इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक सीमित नॉलेज में पास्ट के अकॉर्डिंग देके जा रहा हूँ, राइट। तो जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं उसको कोई सजेशन दे रहा हूँ और वो सजेशन अगेन ध्यान से अगर उसके पास्ट के अकॉर्डिंग है और वो बंदा जो है वो आगे निकल चुका है रिजल्ट में और उसको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, प्रेजेंट में अच्छा सजेशन मिल रहा है उसके दूसरे फ्रेंड की तरफ से, वो अप्लाई कर देता है, तो मैं क्यों हट हो जाता हूँ वहाँ पे? यार मैं इतने सालों से इसको जानता हूँ, इतने सालों से मैंने उसको सॉल्यूशन दिए, सजेशन दिए हैं, लेकिन ये मेरी बात को कैसे नकार रहा है, ये मेरी बात को कैसे नकार सकता है?
लेकिन वो उस चीजों को नहीं समझ पाता है कि भाई आप जो सजेशन दे रहे थे वो दे रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे आप पास्ट में दिया करते थे कहीं ना कहीं, यानी आपने पास्ट में किसी और को भी दिए होंगे, राइट। तो पहली बात ये दिमाग में बिठा लीजिए, हम आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, नंबर वन। ये चीज, ये सबसे बड़ा मीथ है एक्चुअली, अगर हम सोसाइटी का बात करें तो, राइट। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कोई हर्ट होता है, कोई इमोशनल लेवल पे कोई हर्ट होता है किसी चीज पे, हमारा हमसे अगर कोई गलती हो जाती है, हमसे किसी को दुख पहुंचता है, स्वाभाविक है हमें बुरा लगता है उस चीज का, राइट। वो अलग बात है, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप उसके इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं जबकि वो 10 साल के इमोशनल ब्लॉकेजेस के साथ बैठा है विद दैट इवेंट, ठीक है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, नंबर वन, ये पहला रूल्स है, ये समझ लीजिएगा रैंसो। और 90% दुनिया यहीं पे गलती करती है कि लोग दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बता सकते हैं, आप उसको क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, शांति से बैठ करके फोन पे बात कीजिए, बुलाइए उसको, जो भी इवेंट है उस चीज का से दोनों को बुलाइए, या तो उस पर्सन को बुलाइए जिसको बुरा लगा फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ बैठिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग रीजन दीजिए कि क्यों उस पर्सन का जो सजेशन था वो ज्यादा फेथफुल था और ज्यादा अच्छे लेवल पर मुझे ग्रो कर सकता था, इसीलिए मैंने उसके सजेशन को कंसीडर किया। और आपके सजेशन में ऐसा नहीं कि मैंने आपके सजेशन को नकार दिया, मैंने आपके सजेशन को लिया है, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने आपके सजेशन से बहुत चीजें सीखी है। हम कई बार कुछ 19-20 या कुछ अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट करके उसको अच्छा फील करवाना, ठीक है। वो अलग बात है आपने अप्लाई नहीं किया है, नहीं कि आपको पता है, उसको थोड़ी नहीं पता है। अगर हम पॉजिटिव लेवल पर देखिए, इसीलिए बोला जाता है कई बार कि अगर एक झूठ से किसी इंसान को खुशी मिल रही है तो वो झूठ अच्छा है। कहने का इंटेंस ये कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप बिठा करके उसको बोलते हैं और उसको साथ में ये भी बता सकते हैं कि आप ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ तो यहाँ तक पहुंचने में इतने सालों में आपने मुझे बहुत बार सजेशन दिए हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके सजेशन को मैंने अप्लाई किया है और इसी वजह से मैं आप यहाँ पे आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना वो पर्सन इंपॉर्टेंट, यानी इन शॉर्ट मेरे लिए दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, राइट। तो मेरी ये क्लैरिफिकेशन थी, मेरी रिक्वेस्ट थी कि डू नॉट टेक अदरवाइज, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके जो सजेशन उसको भी मैंने कंसिडर किया है, उसको भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आई विल गेट द ग्रेट रिजल्ट। लेकिन अगर मुझे दो अच्छे सजेशन मिल रहे तो उसको बुराई क्या है, मैं दोनों चीजों को अप्लाई करके आगे बढ़ता हूँ, राइट। और आपके मिले हुए सजेशन की वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। हो सकता है पास्ट में उसने ही आपको कोई अच्छे सजेशन दिए हो जिसकी वजह से उसको खुशी मिली हो, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिला हो और वो पैटर्न उसके ब्रेन में बैठा हुआ है, उसकी वजह से वो हट हो गया, ये भी तो पॉसिबल है, राइट। क्या पहले इसको मैंने बोला था, इसने अप्लाई किया था, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, आज इसको क्या हो गया, आज ये बहुत बड़ा बन गया, बहुत पैसे हो गए इसके पास, बहुत ईगो आ गया, बहुत एटीट्यूड आ गया, बहुत परसेप्शन आ गया, इसके पास बहुत नॉलेज आ गया, इस तरह की चीजें वो सोच सकता है, हो सकता है इसकी वजह से वो हट हो रहा है, चांसेस आर देयर। तो हमें क्या करना है, जस्ट डू दिस काइंड ऑफ थिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट। बुलाइए, बैठिए, उसको बोलिए कि मैंने कंसिडर किया है आपके चीजों को और आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास के, क्योंकि कई बार क्या होगा, देखिए ये चीज मैंने जो आपको बताया कि आप उसको बुला करके बोलिए कि आपने पास में मुझे बहुत सजेशन दिया और उन सजेशन की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। जब आप इस तरह की शब्दों की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डालेंगे, जब इस तरह की एनर्जी आप उसको पास ऑन करेंगे, होगा ये, अगर मान लीजिए इसी तरह के कोई ब्लॉकेज की वजह से अगर उसका ये गलत रिएक्शन आ रहा है ना, तो वो वहां पे कट हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि अरे इंसान मेरी रिस्पेक्ट तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसने मेरी बात नकार दी, वो चीज वहां पे चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, हमारा इनपुट चेंज करना पड़ेगा। हम लॉजिकली आप नहीं कर सकते, देखिए 5% है टोटल ब्रेन का, टोटल बॉडी का 5% है लॉजिक, अगर मैं बात करूं तो इट डजंट मीन कि लॉजिक की जरूरत नहीं है, लॉजिक की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन लॉजिक की जरूरत कहां है और कहां नहीं, ये कॉन्शियसनेस होनी जरूरी है, राइट। 95% पावर की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत ऊपर की बात है ये, राइट। तो आप अपना इनपुट चेंज कर सकते हैं। इनपुट कैसे चेंज करना मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्टली, एंड डू इट प्रैक्टिकल, नॉट इन थियरिकल लेवल पर। इस चीज को सिर्फ थियरिकल लेवल पर मत समझिए कि हाँ ये बात सही है, इस तरह की चीजें होगी तो शायद ऐसे रिजल्ट मिले। हवा में इल्यूजन में इवेंट को मत बना दीजिएगा प्लीज, आप सभी के लिए है मेरी बात, ये सिर्फ रोहन जी के लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दी जाती, कोई टेक्निकल प्रोसेस बताई जाती है, लर्निंग आपकी हर टाइम पे चल रही है, जरूर नहीं कि हर सैटरडे मीटिंग में जो स्टूडेंट नहीं तभी आपको स्किल डेवलपमेंट हैबिट्स या प्रोग्राम मिलने वाला है। आपको माइंड को टॉक शो में बहुत सी चीजें मिल चुकी है, अभी भी मिल रही है, ये भी लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए ही है ये चीजें, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला, राइट। फर्क ये है हम कितने प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई करेंगे। तो थियरिकल मत समझिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए एंड जस्ट सी द रिजल्ट।